स्टार्ट करूं? एक बार फिर पुलिस की तानाशाही। नमस्कार, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ वॉरियर में, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज़ सच के साथ। एक बार फिर गुरुग्राम में देखा गया पुलिस की तानाशाही। मेरे पीछे मौजूद हैं लोग, इनसे हम बात करेंगे इनकी क्या फरियाद है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं गुरुग्राम के सेक्टर 56 के पुलिस स्टेशन के बाहर मौजूद हूँ। तो सर, सबसे पहले क्या बताएं, आपकी क्या शिकायत है? हमारी ये शिकायत है कि मेरे बच्चे को मारा गया है, उसने आत्महत्या नहीं की। आपके बच्चे को कैसे मारा गया? आप ये कैसे कह सकते हैं आपके बच्चे को मारा गया? क्या हुआ, ये पूरी मामला क्या है वो हमें बताएं। हाँ, ये सर ये मामला है कि मेरा बच्चा यहाँ गुड़गांव में रहता था जी। और और ओला बाइक का काम करता था, और उसने ओला बाइक का काम करता 25 तारीख को नहीं गया अपनी ड्यूटी पे। जी। हाँ, और 26-27 को गया, 27 को 11:45 बजे घर से निकला है, और 2 बजे बहू से बात हुई है। बोला है कि आज आ जाओ आप, हमारे पेट में दर्द हो रहा है। तो बोला ठीक है, मैं 51 सेक्टर का पार्सल दे के अभी आ रहा हूँ, मतलब आध घंटा लगेगा यहाँ से। इतनी बात हुई है। उसके बाद उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया है और कोई फिर फ़ोन नहीं आया है। फोन नहीं आया है। हाँ। आप बताइए, आप उनके क्या लगते हैं? मैं उनका चाचा लगता हूँ। जैसे मेरे भैया की लड़की भी आई है उनके लिए। जी। हाँ, तो 27 तारीख को बात हुई थी लड़की से। बोला कि आध घंटे में आ रहे हैं फरीदाबाद, वो देने जा रहे हैं पार्सल, फरीदाबाद दे के सेक्टर 51 के लिए आ रहे हैं, ऐसे बोला लड़की से। तो फिर लड़की ने शाम को कॉल किया तो फ़ोन बंद बता रहा था। उसके बाद उन्होंने घर पे कॉल किया तो हम सभी गांव से यहाँ पर आए। तो हमने कहा क्या हुआ, ऐसे ऐसे वो आए नहीं है। तो फिर हम थाने में पहुँचे सुबह। तो सुबह थाने पे पहुंचे तो वहाँ उन लोगों को थाने में पहुंचने के बाद क्या थी, मतलब क्या आपने रिपोर्ट करवाई, क्या चीजें थी? सर, थाने में पहुंचे, हमने कहा सर हमारा बंदा ऐसे ऐसे मिस है। तो वो कह रहे मिस है तो अभी ढूंढ लो, कल 24 घंटे बाद आना, फिर FIR कर लेंगे। तो फिर उन्होंने 24 घंटे बाद मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कर ली। मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करने के बाद फिर हम लोगों ने कहा सर कुछ पता लगाओ कहाँ है। तो फिर 10-15 दिन बाद उन्होंने लोकेशन का पता लगाया, खूब प्रेशर। 10-15 दिन कंप्लेन करने के 10-15 दिन बाद लोकेशन का पता लगाया। तो आप जैसा कि सोच सकते हैं, कंप्लेन करने के 10-15 दिन बाद पुलिस ने लोकेशन का पता लगाया। लोकेशन का पता लगाने के बाद क्या करा, अगला कदम क्या था पुलिस? उन्होंने बोला अरे पता से हाथ धो रहे हैं कि ये जनता है, इन्हें कहा कि आप खुद पता लगा ले। और क्या कहा पुलिस वालों ने? हम मैम रोज थाने यही साहब थे वहाँ पे, उनका नाम क्या नाम था, क्यों छाती पे चढ़ रही है? हाँ, और SI साहब थे। और वो भी, मैंने कहा सर कुछ पता लगा, वहाँ चलो। वो बोलते हैं वहाँ जाके क्या होगा, पता लगेगा तो कुछ करेगा। तो मैम हम 15-20 दिन लगातार थाने में गए। उसके बाद परेशान होके लड़की की तबीयत खराब हो गई, उनकी पत्नी की, मृतक की पत्नी की। तो फिर उनको घर पे ले गए गाँव में। उनकी मौत, तबीयत खराब हो गई लड़की की। रिपोर्ट दर्ज कराने के कितने दिन बाद पता चला कि वो अब नहीं रहे? वो तो सर कल पता लगाए हमें, तो 1 महीने बाद। 1 महीने बाद? हाँ, 1 महीने प्लस है। उसके बाद यहाँ गुड़गांव के थाने से के पापा जी ऐसे ऐसे कॉल आ रहा था। इन्होंने मुझे बताया, ये हमारे समधी साहब हैं, इन्होंने मुझे बताया कि भैया ऐसे ऐसे कॉल आ रहा है। तो मैंने बात करी साहब से। तो साहब बोल रहे थे गुड़गांव थाने से हैं, तो ऐसे ऐसे हमें बॉडी मिली है, तो आप पहचान दो। तो मैंने कहा सर बॉडी मिली है तो आप बाइक है क्या? उन्होंने कहा बाइक तो नहीं मिली है, हेलमेट मिला है, बैग मिला है, और बॉडी मिली है, और गाड़ी नहीं मिली है, उन्होंने ये बोला। तो मैंने गाड़ी नहीं मिली है तो सर कोई फ़ोटो वगैरह? तो उन्होंने हमारे मोबाइल पे फ़ोटो भी डाले। फ़ोटो डालने के बाद हमने देखा तो वही ड्रेस वगैरह पहचानवाई घर पे, मैंने ड्रेस तो वही है, और बॉडी पूरी यहाँ से जली हुई, ऐसा लग रहा कटी हुई है बुरी तरह से। थाने में जहाँ शिवाजी नगर में। तो मैंने कहा सर कॉल किया, सर आज सुबह भी TI साहब से मिलने गया, कॉल किया तो उन्होंने फ़ोन काट दिया। फिर इन सर के बात नहीं, मैंने कहा सर हम लोगों को वहाँ ले चलो थाने में, तो कोई भी आने के लिए तैयार नहीं था। फिर हम लोग ऐसे ही एड्रेस पता करके इस थाने पे आए हैं सभी लोग। कुल मिला के देखा जाए तो पुलिस की तरफ से कोई सहयोग नहीं है। अभी बॉडी मिलने के बाद पुलिस की तरफ से क्या सहयोग मिल रहा है? कोई सहयोग नहीं है मैम, बस यहाँ के थाने वाले वो जरूर स्पॉट पे लेके गए हैं, उन्होंने दिखाया है बाइक नहीं है। स्पॉट आप बताएं, आप भी गए थे स्पॉट पे देखने के बाद आपको क्या लगता है, ये सुसाइड रही या फिर मर्डर रही, क्या कहेंगे आप?
सबसे पहले सभी को जय भीम। मैं मोहन खुरानिया, जिला अध्यक्ष भीम आर्मी। मैं एक बात बताना चाहता हूँ प्रशासन के लिए, और जो आप सपोर्ट की बात कर रहे हैं इसमें, अगर आज से 1 महीने पहले कोई व्यक्ति गायब होता है, उसके बाद में 10 दिन बाद अगर पुलिस लोकेशन निकलवाती है, लोकेशन निकलवाने के बाद, जैसा कि शिवाजी नगर थाने के अंदर कंप्लेंट थी, शांति नगर में ये बंदा रहता था सिलेंडर, 28 साल का एक युवा घर से लापता है। 1 दिन बाद कंप्लेंट FIR दायर हो जाती है। FIR के बाद में 1 महीना बीतने के बाद में सेक्टर 56 थाने वालों को पता चलता है कि हमें एक डेड बॉडी मिली है और परिवार को बताया जाता है। तो सवाल यहाँ पे प्रशासन पे ये उठता है कि शिवाजी नगर थाने की पुलिस क्या घास छिल रही थी? बिल्कुल सही बात है। सीधी सवाल भाषा में अगर समझा जाए। और दूसरा, जैसे कि ये भाई साहब बता रहे हैं, वहां पे जो भी है विजय कुमार जी हैं या कोई और है, अभी मैंने रिकॉर्डिंग सुनी है उनकी, ठीक है, तो वो भाई साहब कहते हैं कि भाई तुम रोज रोज हमें क्यों परेशान कर रहे हो, ऐसे उनके शब्द है। पुलिस प्रशासन अगर कोऑपरेट नहीं करेगा तो जनता कैसे सुख से जी पाएगी? बिल्कुल। ये बात करते हैं सेवा, सुरक्षा और सहयोग की। सेवा, मैं तो अगर बातचीत करूं भीम आर्मी जिला अध्यक्ष होने के नाते पिछले 1 साल से सेवा देख रहा हूं पुलिस की। सेक्टर 12 की बात करूं, सेक्टर 12 में एक लड़के का मर्डर हुआ, उसको मार के बेड के अंदर डाल दिया गया, उस केस में आज तक कुछ नहीं हुआ। उसके बाद अगर मैं बातचीत करूं, सेक्टर 46 के अंदर दिन दहाड़े 10 लोगों ने जाकर के दुकान के ऊपर लाठी डंडों से एक लड़के को मारा गया, ठीक है, वो जरूर पकड़े गए। उसके बाद मेरे पास एक कल सूचना मुझे मिली, ये सेक्टर 37 के अंदर थाने के अंदर कोई सुनीता करके SHO है, वो कोऑपरेट नहीं कर रही है परिवार के साथ। 1 महीने से एक नासिर नाम का लड़का लापता है। ये सेम उसी प्रकार की घटना है जो ये लड़के के फादर खड़े हैं, इनका लड़का 28 साल का 1 महीने से गायब था। और पुलिस प्रशासन की लापरवाही से, शिवाजी नगर थाने की SHO की लापरवाही से उन्होंने लोकेशन निकाली। लोकेशन निकालने के बाद इनके परिवार को बोलते हैं कि जा करके आप ढूंढ लो। तो भाई साहब, आप किस लिए बैठे हैं? आप जनता के टैक्स के पैसे को क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आप अपने बच्चे को पालने के लिए करेंगे या आप अपराधियों से मिले हुए हैं? आपसे सीधा सवाल ये है SHO साहब, आप ये बताइए, आप चाहते क्या है? जनता के साथ कोऑपरेट करना है, नहीं करना है? और अगर जनता के साथ कोऑपरेट नहीं करना है ना, तो जिस दिन जनता रोड पे उतरेगी और आपके थाने में आएगी ना, तो आपको पता चल जाएगा कोऑपरेशन क्या होता है और क्या नहीं होता है। सीधी भाषा में अगर समझाया जाए, शिवाजी नगर थाने की लापरवाही की वजह से इस लड़के की आज मौत हुई है, और इसकी पूरी जिम्मेदार शिवाजी नगर थाना है, जिसने इस पुलिस प्रशासन ने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की। सेक्टर 56 थाने को जब पता चला कि इनको डेड बॉडी मिली एक जंगल में, किसी बच्चे के द्वारा या किसी महाराज के द्वारा इनको बताया गया, तो सेक्टर 56 थाने ने जाकर के, यहाँ से कोई विनोद जी हैं ऐसा ही, उन्होंने जाकर के डेड बॉडी को निकाला वहां से, और उसके बाद जो लड़के के पास फोन था उसको ऑन किया। उसके बाद इनके परिवार के पास कॉल जाता है, लेकिन इनके पास सूचना मिलने के बाद कि लड़के की डेथ हो गई है, ये फिर आज सुबह जाते हैं शिवाजी नगर थाने में। लेकिन वहां के, अगर मैं बातचीत करूं, SI का जो स्टेटमेंट है या SHO का जो स्टेटमेंट है, वो बहुत ही आपत्तिजनक है, बहुत ही लापरवाही भरा है। और मतलब ये कह सकते हैं कि प्रशासन में किस प्रकार के लोग बैठा रखे हैं। मेरी तो कमिश्नर मैडम से दरख्वास्त है कि आप इनकी ACR चेक करें कि ये लोग काम भी करते हैं या नहीं करते हैं। 1 महीने से लोग गायब है। सेक्टर 37 थाने की यही घटना है, शिवाजी की यही घटना है, सेक्टर क्या बोलते हैं 12 की यही घटना है। क्या देखा जाए तो पूरे गुड़गांव की, गुड़गांव में, गुड़गांव के अंदर आज ये डर का एक तरफा माहौल बना हुआ है। ये जो दरिंदगी भरा माहौल है, एक प्रकार से इसको आप कह सकते हैं, गंद भरा माहौल है, ये खौफनाक माहौल है जो गुड़गांव में बना हुआ है। आज अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, और इस लड़के का सुसाइड है, मर्डर है, ये पता चलेगा पोस्टमार्टम होने के बाद। अभी हम लोग आए थे क्राइम स्पॉट पे, आप लोगों के मीडिया बंधुओं के साथ हम लोग गए, और हमने देखा जैसे कि वो जो झाड़ियां हैं, झाड़ियों के अंदर तार लटकी हुई थी और फांसी बताई जा रही है। ऐसा संभव हमें नहीं लगता है, मेरे हिसाब से आप लोगों को भी नहीं लगता। हमने घटनास्थल का पूरा मुआयजा लिया, स्थल पे वहाँ देखा, लेकिन देख करके ऐसा नहीं लग रहा था कि वो सुसाइड हो, वो मर्डर ही है, सोची समझी साजिश ही है। और इसमें सवाल उठता है हमारे शासन प्रशासन के ऊपर कि खुद तो एक कमरे में AC लगा के आराम से बैठ जाते हैं, और यहाँ परेशान जनता को छोड़ देते हैं कि आप लोकेशन भेज दिया, आप खुद ही ढूंढ लो। सवाल ये उठता है कि आप पुलिस हो, पुलिस की वर्दी आपको दी गई है, आपने शपथ ली है कि आप जनता की सेवा करेंगे, और जब सेवा करने का आपको मौका मिलता है तब हाथ धो के बैठ जाते हैं। तो बाकी इसी तरह बने रहे, आगे हम और भी आपको ऐसी अपडेट्स देते रहेंगे।